कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में प्रतिष्ठा वाला बयान दिया, फिर बांग्लादेश पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। अब सीएम योगी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कोई संत, महात्मा और योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। तो योगी के इस बयान ने एक बार फिर से लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आप सबका स्वागत है। तो यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के खेमे में मातम पसरा रहा तो इंडिया गठबंधन ने जमकर जश्न मनाया। बीते 10 साल से देश के सबसे बड़े राज्य की नंबर 1 पार्टी रही बीजेपी खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गई और सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब रही। इसके बाद पार्टी में सिर फुटौल शुरू हो गई, बीजेपी में कोहराम मच गया। कहा गया सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते यूपी में पार्टी को नुकसान हुआ है। फिर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो मौर्य के इस बयान पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब हंगामा रहा। वहीं प्रदेश कार्य समिति में सीएम योगी ने यूपी के नतीजों पर कहा कि परिणाम अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसे आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूपी सरकार की बैठकों से दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनका नदारत रहना, काफी कुछ कहा गया इस बारे में, काफी कुछ लिखा गया। फिर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। तो वैसे तो योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोल रहे थे, लेकिन उनके बयान ने इशारों इशारों में और भी बहुत कुछ बयान कर दिया। योगी ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मैं अपने मठ चला जाता, मुझे वहां मिल जाती। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। तो इस बयान के बाद यह माना गया कि योगी ने पार्टी हाईकमान को संदेश दे दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में बिल्कुल नहीं आने वाले। इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछते हुए लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतारा जा रहा है। अखिलेश ने लिखा, सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं कि सामने वालों से, लेकिन बता रहे हैं पीछे वालों को। तो कोई है पीछे। योगी की प्रतिष्ठा वाले बयान के बाद बीजेपी में बदलाव भी दिखाई देने लगे। 10 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी फिर एकजुट भी नजर आने लगी। सीएम योगी ने खुद बीजेपी के लिए कठिन मानी जा रही मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर कमल खिलाने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। दोनों डिप्टी सीएम भी सार्वजनिक कार्यक्रमों और कैबिनेट की बैठकों में सीएम योगी के साथ नजर आने लगे। तो माना यह गया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली हार के सदमे से अब उबर चुकी है और अब सब कुछ ऑल इज वेल है। इसके बाद बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की वजह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, इस पर योगी ने जातिवाद के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सीएम योगी और हिंदुत्व का आपस में क्या रिश्ता है, ये किसी से छुपा नहीं है। अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बोलते रहे। कहा गया है कि योगी फिर से बीजेपी के पुराने मुद्दे यानी हिंदुत्व पर लौटने वाले पहले नेता हैं। योगी के बयानों के अलग अलग मायने निकाले गए और योगी ने कभी अपने को किसी और चेहरे से ढकने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। वो जो कहते आए थे वो आज भी वही कह रहे हैं, वो जो सोचते थे उसी मानसिकता पर आज भी कायम है। तो जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपने को बैकफुट पर पाती है, इसलिए वो फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहती है। माना जा रहा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष मैच नहीं खेल सकता, लिहाजा बीजेपी चाहती है कि अब जहां भी चुनाव होगा वहां हिंदुत्व पर ही विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी और खासकर यूपी में पीडीए के नारे को पस्त करने के लिए हिंदुत्व ही बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी हथियार है, जिसकी काट विपक्ष की किसी पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम योगी का बयान लोगों को डराने वाला है। अगर बांग्लादेश पर कुछ कहना है तो वो केंद्र को सलाह दे सकते हैं, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच सीएम योगी ने चंदौली में जो कहा है
उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी यहां अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर आयोजित 425वें अवतरण समारोह में बोल रहे थे। योगी ने कहा कि संत, महात्मा और योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। सीएम योगी के इस बयान ने एक बार फिर से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर इस तरह का बयान यूपी के सीएम ने क्यों दिया। तो माना जा रहा है कि इशारों ही इशारों में सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। योगी एक बार फिर से पार्टी हाईकमान को संदेश दे रहे हैं कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले, किसी भी तरह का प्रेशर उन्हें डरा नहीं सकता और सत्ता के लिए किसी के गुलाम भी नहीं हो सकते। वो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अटकलें लगाई गई कि कमजोर नतीजों का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाएगा और सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। फिर दिल्ली में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मीटिंग की और उसके बाद से सब कुछ ठीक होता चला गया। जिस तरह का बयान सीएम योगी ने चंदौली में दिया, उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी में फिर से सिर फुटबॉल का दौर शुरू होने वाला है या फिर सीएम योगी का ये बयान एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। बहरहाल सियासत में हर बयान के मायने होते भी हैं और निकाले भी जाते हैं। सीएम योगी ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन सत्ता के गुलाम वाला बयान किसके लिए था? क्या बीजेपी में अंदर खाने कुछ पक रहा है? क्या योगी किसी तरह के दबाव में है या फिर से पार्टी को संदेश दे रहे हैं कि वो अपनी कार्यशैली में किसी तरह का बदलाव नहीं करने वाले और जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। खैर, सीएम योगी के सामने 10 सीटों का विधानसभा उपचुनाव है जिसके नतीजे योगी सरकार की दशा दिशा जरूर तय कर देंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।